बंधुवर जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। सबके लिए मंगल कामना करते हुए एक रोचक विषय लेकर आपके साथ उपस्थित हैं। और विषय है लाल किताब के द्वारा जाने अपने जीवन का हाल और लाल किताब के रामबाण टोटके बना करके अपने को करें खुशहाल, अपने को करें मालामाल। तो इस प्रकार से अभी हमारा जो क्रम चल रहा है उसमें हम सूर्य ग्रह के बारे में आपको बता रहे हैं। सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है और वो क्या आपको शुभ या अशुभ फल प्रदान कर रहा है, शुभ फल प्रदान कर रहा है, उनको दूर करने के उपाय क्या किए जा सकते हैं, जो सटीक और रामबाण होते हैं। ये लाल किताब भगवान सूर्यदेव के सारथी अरुण देव के द्वारा रचित की गई है, लिखी गई। और इस प्रकार से इसकी रचना करने के बाद में उनके द्वारा ये तेजस्वी, महाप्रतापी, महाविद्वान महाराज रावण, लंकापति रावण को प्राप्त हुई। इसके बाद रावण के द्वारा ये महाविद्या अरब देश में पहुंची और वहाँ पर इस विद्या को अरबी या फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। कुछ समय पश्चात इसका जो है लुप्त प्राय हो गई थी। सौभाग्यवश अरबी भाषा का यह दिव्य ग्रंथ एक भारतीय ऋषि को प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस ग्रंथ को हिंदी काव्य में अनुवाद किया। तत्पश्चात से राष्ट्रभाषा हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसमें समस्त जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के फलों के अलावा रोगों और कष्टों को, ग्रहों के अनिष्ट कारणों को निवारण करने में पूर्ण रूप से ये लाल किताब सक्षम है। इनमें भी जो भी उपाय वर्णित हैं वो मानव जीवन पर उसका प्रभाव चमत्कारिक असर डालता है, क्योंकि शास्त्र में वर्णित उपाय किसी साधारण मानव के नहीं बल्कि सूर्यदेव के सारथी श्री अरुण भगवान के द्वारा ही लिखे गए हैं। इस प्रकार से बात करेंगे आज हम कि आपकी कुंडली के खान नंबर 7 में अगर सूर्य बैठे हैं, कहाँ यहाँ पर नेचुरल कुंडली जो होती है जिसमें 1 नंबर से शुरुआत होती है, उस नेचुरल कुंडली को मान करके ही सारे ग्रहों की शुभाशुभ फलों के बारे में बताया गया है। तो नेचुरल कुंडली जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं, इसमें अगर आपके इस प्रकार से खान नंबर जो है 7 में आपके सूर्य बैठे हुए हैं इस प्रकार से, तो ये आप देखिए सभी खाने खाली दिखा करके, यानी सूर्य को 7 नंबर खाने में दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर वो बैठे हैं तो आपको क्या शुभ फल प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में जन्म पत्रिका के खान नंबर 7 में सूर्य विराजमान हैं तो आपको जो है किस प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। नंबर 1, ऐसे जातक की आयु कम से कम 90 या 100 वर्ष होती है। दूसरा परिणाम शुभदायक ये होगा, जातक का हौसला बुलंद रहता है, आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत होता है, बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठ कर के 7 पूरी पूर्ण दृष्टि से वह लग्न को देखते हैं। और खाना नंबर जो है 7 में बैठे सूर्य तीसरे नंबर का शुभ फल ये प्रदान करेंगे। बेशक कितने भी दुख देखने पड़े हैं फिर भी ऐसे जातक अपने आप में एक समाज में उदाहरण होते हैं। चौथा शुभ फल यह है, लग्न भाव में कोई ग्रह न रहने पर भाग्योदय शादी के बाद ही होता है। ऐसे जातकों का सूर्य 7 में खाने में हो और जातक के सिर के बाल श्वेत रंग में हो तो और राज दरबार में खूब मान प्रतिष्ठा हासिल होती है। सूर्य 7 में खाने भाव में हो और चंद्रमा, मंगल या बृहस्पति किसी दूसरे भाव में आपके हों, ऐसे जातक कुशल राजनीतिक मंत्री होते हैं। 7वां जो है शुभ फल यह है, 7 नंबर में बैठे सूर्य का जातक बुद्धिमान, झगड़ों से परहेज करने वाले होते हैं
और 8वां शुभ परिणाम, सुफलदायक परिणाम यह है कि स्वयं भी जो है जातक सुंदर होते हैं और पत्नी भी सुंदर मिलती हैं। और 9वां जो है सुफल यह है, जातक यदि व्यापारी है तो शांत स्वभाव, और यदि सरकारी नौकरी वाला है तो थोड़ा क्रोधी हो सकता है। 10वां सुफल यह है, 7वें खाने में बैठे सूर्य का मिथुन, तुला और कुंभ राशियों का अगर सूर्य है तो जातक को शिक्षा विभाग में नौकरी प्रदान कराता है और इसी से वह प्रगति कर पाता है। ऐसे जातक कुशल नीतिज्ञ होते हैं और उसे 1 या 2 संतान अवश्य होती है। 11वां सुफल कुंडली के 7वें स्थान में बैठे सूर्य का यह है, सूर्य अपनी स्त्री राशियों में अगर है तो व्यापार से लाभ मिलता है, राजनीति में जाने से सफलता मिलती है। 12वां सुफल यह है, यदि सूर्य जल राशि का है तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में उन्नति करता है। ऐसे जातक सिंचाई विभाग या जल से संबंधित विभागों में भी जो है पदस्थ हो सकते हैं या विज्ञान के क्षेत्र में भी चले जा सकते हैं। 13वां शुभ उपाय यह है, स्त्री राशि का सूर्य आपको अधिक से अधिक संतान देने की कोशिश करेगा। 14वां शुभ उपाय यह है, सूर्य के 7वें खाने में बैठने का कि यदि पति अथवा पत्नी प्रभावशाली, व्यवहार या बर्ताव में अच्छे, अगर आप यह हैं आपातकाल में एक दूसरे के सहायक होते हैं और ऐसे जातक नौकरों से प्रेम पूर्वक कार्य संपन्न कराते हैं। 15वां शुभ फल आपके लिए यह है, ऐसे जातकों को उद्योग व साझेदारी के कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। 16वां उपाय जो है शुभ फल यह है, जातक का चाल चलन ठीक होता है, यानी कि चरित्र अच्छा होता है, सच्चाई उसको पसंद होती है। और आप बताएं आखिरी 17वां शुभ फल जो है, 7वें खाने में बैठे सूर्य का यह है, यदि सूर्य खाने नंबर 7 के साथ बुध भी बैठा हो तो जातक खूब धन यश प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमने आपको आज सूर्य के द्वारा 7वें स्थान में जन्मांक में होने से क्या शुभ फल मिलते हैं, ये वर्णन किया है। इस प्रकार से 18 जो शुभ फल प्राप्त होते हैं सभी जो है शुभ फल हमने आपको बताए हैं। अब बात आगे के अंक में करेंगे कि इनके अलावा आपको अशुभ फल भी इससे संबंधित क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं होते हैं, तो जान लें। अगर अशुभ फल आपके जीवन में तो आप उसके लिए उपाय कर सकते हैं, साथ में कल उपाय भी बताएंगे अगले अंक में। तो इस प्रकार से हर प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें, समय आपके अनुकूल होगा। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करके पुनर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा जो है फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें, 9368559780 भी नोट करें। पुनः समग्र के लिए मंगल कामना करते हुए देते हैं वाणी को विराम, बोलते हैं जय जय माता दी, जय जय श्री राम।